बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और स्पोर्ट्स वन स्पेशल ये प्रोग्राम है PSL 8 के सिलसिले का। आज हमारा काफ़ी हो चुके हैं, हमें 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त हो गया और 2 हफ्ते एग्जैक्ट PSL के इख्तिताम में बचे हैं। अगले इतवार को 12 तारीख और उससे अगले इतवार को 19 मार्च है, जिस दिन फाइनल खेला जाएगा इस PSL का लाहौर में। हम आपके साथ होंगे शाना बशाना, मैं और मेरे पैनलिस्ट। कल का मुकाबला हुआ, मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी लाहौर कलंदर्स ने। बहुत अच्छा खेला लाहौर कलंदर्स और लगातार लाहौर कलंदर्स कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ रहा है। इस टूर्नामेंट की टॉप ऑफ द टेबल टीम है, प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स पिछले सीज़न खेला और इस सीज़न में जिस तरह से कारकर्दगी का तसलसल नज़र आ रहा है, मुझे एक बहुत ही अछूती चीज़ लाहौर कलंदर्स में नज़र आई है। वो प्रोग्राम के बीच में मैं अपने पैनलिस्ट से डिस्कस भी करूँगा और उस पर हम बात भी करेंगे कि ये कितना असरअंदाज होती है। अब आज का दूसरा मुकाबला होगा, आज का पहला मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्योंकि बहुत कोयटा की टीम नीचे है। कोयटा की टीम कहा यह जा रहा है कि आउट हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी उनके पास चांस है, बहुत धीमा चांस है, बहुत ही कहते हैं थिन चांस है, लेकिन अभी भी चांस तो है। इट्स क्रिकेट, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट में जो भी सूरत हाल होगी, उनको टीम में तब्दीलियाँ करेंगी कोयटा की टीम या नहीं करेगी, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ख़बर की सूरत में भी एक चीज़ है जो हमारे पैनलिस्ट आपको देंगे। बदियू जमा कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है और बहुत ही ब्लैक कलर का इन्होंने सूट पहना है, जो कि किसी और अलामत नहीं, ये अच्छा लगता है इनको ब्लैक इसलिए पहना है। कैसे हैं? वो ब्लैक अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, मैंने भी ये कहा ना, वो इसी वजह से पहने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आज संडे है तो संडे को फंडे बनाने के लिए हमने ब्लैक पहन लिया। एवरी डे इज़ नॉट संडे, इट इज़ सेड बाय एजाज शेख साहब ने कल कहा था ये। तो आज संडे एजाज शेख साहब की जानिब चलते हैं। लाहौर में उन्होंने क्या पहना हुआ है जी? एजाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर्दी बढ़ गई लाहौर में? क्या सर्दी आ गई लाहौर में? शायद मुझे लग रही हो कमजोरी अच्छा। होगी। रात 12 1 बजे नींद नहीं पूरी हो रही ना, तो फिर सुबह आना होता है। अच्छा जी, आपको अल्लाह सेहत याब रखे और पूरा सीज़न हम करें और आगे भी आप सेहत याब रहें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। कल के मुकाबले से शुरू करता हूं। चलें, आपको जगाता हूं एजाज शेख साहब। कल लाहौर में मुकाबला था, लाहौर कलंदर्स ने फिर वही किया जो वो करते आ रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। पहले उनको ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हुई। उसको ज़रा आप हाईलाइट करें। एक इनिंग की पे आप बात करें, दूसरी इनिंग पे बड़ी बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम कल भी जैम पैक था और इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी कि वो अगर ये कहें कि जैम पैक से भी बढ़ के शायकीन क्रिकेट वहाँ पे मौजूद है तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी तरह बाहर भी बहुत सारे लोग थे जो मैच देखने से महरूम रहे। तो लाहौर की टीम ने अपने ये 5वीं मुसलसल फतह समेटी है। ये चौथी लाहौर में थी और इससे पहले जो उन्होंने कामयाबी समेटी थी। टोटल मजमूई तौर पर 5वीं ये लगातार इनकी फतह थी। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, उम्मीद थी कि फ़खर जमां बड़ा अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो बगैर कोई रन बनाए समीर गुल के हाथों आउट हो गए। इसके बाद ताहिर बेग भी कुछ ज़्यादा अच्छा ये तो स्कोर कार्ड को बता रहे ना। ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी बैटिंग में लाहौर कलंदर्स? ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि सिम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने कोई लंबी इनिंग्स खेली हो। एक टाइम ऐसे ही लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान का आज का दिन है और मुल्तान सुल्तान ये फतह समेट लेगी, क्योंकि अब्दुल्ला ना तो ताहिर बेग ने कुछ किया, फ़खर जमान ने भी कुछ नहीं किया, सिकंदर रजा भी सिर्फ 14 रन बना सके, इसी तरह वीसे भी सिर्फ 15 रन बना सके, हुसैन तलत 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो जो एक होप नज़र आ रही थी कि शायद आज फिर 200 का हिंसा या उससे ज़्यादा रन लाहौर कलंदर बनाएगी, तो उसमें बिल्कुल नाकाम रही। सिर्फ 180 रन बना सकी। गो के T20 में 180 रन कम स्कोर नहीं होता, एक पूरा फाइटिंग स्कोर होता है। और फिर उस वक्त जब एक टीम के पास शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान जैसे बॉलर हों तो उनके लिए ये एक अच्छा हिस्सा था जीत के लिए। आप दूसरी इनिंग की बात कर लें, फिर अमरीन से भी बात हम करते रहेंगे। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको लाहौर की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, ये तीसरा मैच था जिसमें उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग की है, तो बोल्ड फैसले ले रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आगे ये वाली पिचेस सही है। नहीं, देखिए असल में ये होता है कि बहुत सारी टीमें इस मैच में 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें टॉस जीतने वाली टीम ने बैटिंग की है। बाकी जो 16 मुकाबले हुए हैं उसमें सबने फील्डिंग की है। तो ये कराची में ज्यादा हुआ है ना, उसने बोला मैं आपसे की पिच अलग थी। पिच हाँ, पिच का भी मसला होता है। और दूसरा ये है कि लाहौर ने जैसे आगाज जैसे लाहौर का हुआ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बीच में आप अब्दुल्ला शफीक और
ख़ासतौर पर सैम बिलिंग की बैटिंग देखी तो वो एक तरफ से बड़ी अच्छी वो उन्होंने इनिंग्स खेली, दोनों ने वो लेकर चले गए। लेकिन आखिरी में अगर आप देखें 14 ओवर से 20 ओवर के दौरान तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने मुकम्मल अपना कंट्रोल रखा और 40 रन सिर्फ 6 ओवर में बने हैं, उसमें 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, यानी आखिरी 40 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं लाहौर के। तो यहाँ उन्होंने अपना रोक लिया था, लेकिन उस वक्त तक रन ज़्यादा हो चुके थे और लाहौर जैसी टीम के लिए 180 रन बॉलिंग जिस तरह की उनकी है डिफेंड करना ज़्यादा मुश्किल और नहीं था। जैसी पिचेज हैं लाहौर पिचेज की, जैसी भी हैं और वहाँ पर जिस तरीके से बॉलिंग की खासतौर पर पहले शाहीन शाह अफरीदी ने, फिर राशिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डेविड वेजर ने जिस तरह से बॉलिंग की, उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी थी। आज फिर देखें फील्डिंग जैसी लाहौर ने की है। तो यही वो चीज़ें हैं कि तीनों शोबों में लाहौर ने आउट क्लास किया। तो ये मैं बताऊं कि ये हैट्रिक है मुल्तान को शिकस्त देने की लाहौर की। फाइनल आपको याद होगा मैच खेले हैं, कि फाइनल अच्छा लास्ट फाइनल में भी जो है मुल्तान को शिकस्त दे दी लाहौर ने, और फिर अब 2 मुसलसल ये मैच है 3। अमरीन अली की तरफ चलते हैं। अमरीन अली हमारी इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं। अमरीन कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पीएसएल के मैचेस को एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी बड़ा एंजॉय करें। आप लोगों की मैं गुफ्तगू सुन रही थी और आज तगड़ा मुकाबला भी इसको कहेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा अभी एक सेकंड, अभी इस्लामाबाद के मुकाबले पे हम बात अभी करेंगे। तो आप कल का मुकाबला आपने देखा, लाहौर की टीम जीत गई, लाहौर तो मुसलसल जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, आपकी राय उस मुकाबले पर? मैं तो लाहौर की टीम मुझे पसंद भी बहुत है क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका सबसे अच्छी मुझे ये बात लगती है कि शुरू में जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार आज ये लोग शायद अप एंड डाउन थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन जब वो लास्ट में अपनी बॉलिंग की जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उससे वो सारा मैच अपने नाम कर देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप बात करें तो स्काइप पे भी ज्वाइन कर दें। क्या कह रहे हैं? हेलो नहीं मैं आप कहिए, आप कैरी ऑन। हमें स्काइप पे भी अभी ज्वाइन किया है के आसिफ साहब ने, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अमरीन अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो मैं कह रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी के होने से टीम का भी मोराल बड़ा हमें अच्छा नजर आता है, बुलंद नजर आता है। नो डाउट वो टीम का एक कॉन्फिडेंस बन चुके हैं। लाहौर कलंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है और गुज़िश्ता जो मैच था वो बड़ा थ्रिल किस्म का था, बड़ा तगड़ा मुकाबला था। और अगली आप टीम देखें मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था। लोग हैरान हो गए कि यार इतने मार्जिन से लाहौर कलंदर जीत गया, अगली भी टीम कोई गई गुजरी नहीं थी। अगर दूसरी टीमों का कंपैरिजन करें तो हम जब कराची या कोयटा ग्लैडिएटर के मध्य मुकाबले कोई टीम होती है तो हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार इनको बंदा हरा सकता है, लेकिन अगली टीम थी मुल्तान सुल्तान, तो ये वाकई क्रेडिट देंगे लाहौर कलंदर को, बिल्कुल ठीक, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक। हम अब बात करते हैं मजीद। के आसिफ अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो के आसिफ आपसे भी मेरा यही सवाल है, कल के होने वाले मुकाबले पर आपकी क्या राय है? किसको आप मैच का हीरो समझते हैं, किसको समझते हैं कि परफॉर्मेंस आपने अच्छी दी? आप सवाल अगर सुन चुके हैं तो ठीक है, मैं एजाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ कि लाहौर की टीम का जो एटीट्यूड है वो बड़ा मतलब लाइवली सा है, वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ को शायद सवार नहीं करते अपने ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आसिफ भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इसकी सिर्फ वजह यह है कि जो राना आतिफ और आकिब जवेद हैं वो इतना को उनको बैक करते हैं, इतना को सपोर्ट करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि गली में खेल रहे हैं या इतने बड़े क्राउड के सामने खेल रहे हैं। फिर लड़कों को ये भी पता है कि जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम लगाई, उसमें उनको प्लाट भी मिलेगा, आईफोन भी मिलेंगे। अगर मैं उसको किसी एक प्लेयर को भी पता हो ना कि मैं बुरा खेल गया हूँ तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे बाद में आने वाला चाहे वो बॉलर है वो परफॉर्म कर देगा या कोई बैटर है तो वो परफॉर्म कर देगा। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और टीम में नजर आए। और खास तौर पे कल अगर मैं देखूं मोहम्मद रिजवान का जो बिहेव था, मुझे उसमें सरफराज अहमद की झलक नजर आई। वो पैनिक भी हो रहे थे, उनसे गेंद अगर वाइड बॉल लगातार हो रहे थे तो वो बॉलर्स को कैसे घूर रहे थे, बड़ा अजीब फील हो रहा था कि मोहम्मद रिजवान को क्या हो गया, उसमें कोई सब्र बर्दाश्त नहीं नजर आ रही थी। इसी तरह उन्होंने जिस तरह फील्डिंग की, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर ने जिस तरह पुलार ने कैच छोड़ा, तो वो ये सारी चीजें देख के तो वही चीज नजर आई जो एक क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में नजर आ रहा था। के आसिफ हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, बजरिया वीडियो लिंक हमने ज्वाइन किया है। के आसिफ साहब आप भी सुन रहे हैं, इन्होंने एक बात की, अब तो हमारी गुफ्तगू आगे चल गई है तो मैं आपसे यही, इनकी एजाज शेख ने बात कर दी है कि रिजवान का एटीट्यूड उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि शायद वो घबराहट का शिकार है। आप जवाब दे दें। के आसिफ मुझे लगता नहीं कि लाइन पर है। देखिए सबसे पहले तो ये कि जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान्स ने जो कल क्रिकेट खेली
वो किसी एक एंगल से भी मुल्तान सुल्तान के शायान शान नहीं है। जिस तरह से वो पिछले पहले 4-5 मैचेस खेले थे, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन थी और हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान जब पहले बैटिंग करते हैं और उसके बाद अगर वो 170-180 रन्स बनाते हैं, तो फिर अपोज़िशन के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। लेकिन कल जिस तरह से रन्स लीक किए और अगर आप ओवरऑल रिज़वान की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो मुझे ये बॉडी लैंग्वेज उनका कभी भी नज़र नहीं आया, बल्कि कल मैच के बाद जब पोस्ट मैच टॉक कर रहे थे रिजवान, तो उनकी स्माइल से और उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो इस हार को बहुत ही नॉर्मल ले रहे हैं। और फिर मैंने ये ट्वीट भी की और मैंने लिखा कि रिजवान, आप हमें बताइए कि शान मसूद और खुशदिल शाह की पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर, पुअर फॉर्म के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, बात ये है कि जब स्किपर परफॉर्म करता है, तो वो पूरी टीम से डिमांड भी करता है, वो पूरी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करता है। तो मुल्तान सुल्तान्स का कल का ओवरऑल उनका बॉडी लैंग्वेज देख लें, ठीक है, ठीक है। एप्टीट्यूड देख लें, के तो आसिफ, वो जीतने की तरफ नहीं जा रहे थे। चलें ठीक है, बहुत बहुत अच्छा नुक्ता ये एजाज शेख की तरफ से आया था, उस पर आपने राय दी। अब आपकी राय, क्योंकि इन्होंने सरफराज से मिलाया उसको। ये सरफराज और रिजवान में बड़ा फ़र्क है। ये तो अभी एकदम से एक मैच से हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उसका रवैया जो है वो सरफराज की तरह था। लेकिन जब टीम मुसलसल हार रही होती है, वो 3 मैच ऐसी टीम से हारी हो मुसलसल, तो फिर कप्तान को एक फ़िक्र हो जाती है कि यार इनके खिलाफ हम किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको परेशानी ज़रूर होती है। तो कल आपने रिजवान के चेहरे पर देखा होगा, मुस्कुराहट भी नहीं थी। अक्सर वो मुस्कुराते रहते हैं, तो मेरे ख्याल वो मुस्कुराहट भी उनके चेहरे से गायब हो चले, गई। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई रिजवान के, लेकिन बदिउज़्ज़मा के चेहरे पर मुस्कुराहट भरपूर मौजूद है और ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और हम बात कर रहे हैं PSL 8 पर। कल का मुकाबले पे हमने बात की, काफ़ी कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान के हवाले से और लाहौर कर्नल्स के हवाले से। के आसिफ साहब, आप पिंडी में बैठे हैं, आज मुकाबला भी होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलेगी लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर से। तो कोयटा ग्लैडिएटर में आपको क्या कमी लगती है और क्या आपकी तजवीज़ है आज कोयटा को कि कुछ तो ऐसा कर ले कि जीतने की उम्मीद पैदा हो? देखिए, मैं जो बात करूंगा शायद आप उससे डिसएग्रीमेंट भी करें और आपका राइट भी है, लेकिन कोयटा का अगर आप इंटेंट देख लें तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। मुझे आप बताइए कि ये PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यंगस्टर्स को चांस देते हैं। अभी लाहौर कलंदर्स की बात हो रही थी, गैंगस्टर्स लाहौर मुल्तान, कलंदर्स कई गैंगस्टर्स प्लेयर्स को बनाया है मुझे और लगा यंगस्टर्स गैंगस्टर्स को को लेकर आए हैं। तो नहीं, उन्होंने मेरा कहा ये गैंगस्टर ख्याल को, है क्योंकि कि कुछ ऐसी चीजें भी कोयटा आ रही हैं, मैं उस ग्लैडिएटर्स पर ही को बात इससे करूंगा। सीखना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को, हेलो, जी जी जी, के आसिफ कहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। के आसिफ कोयटा फरमाइए। जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को इससे सीखना होगा। मेरा क्वेश्चन ये कि मोहम्मद हफीज को आपने किस मेरिट की बुनियाद पर टीम में रखा? क्या आप हसीबुल्लाह को पिक नहीं कर सकते थे जिसको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया? क्या आप बासित अली, जिसने पाकिस्तान जूनियर लीग में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, जिनका ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है, आप उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते थे? तो ये जो दोस्तियां हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इसने बहुत मायूस किया है। सरफराज खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इस वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस जो हैं वो शदीद मायूस हैं। एजाज शेख साहब, आपकी तरफ लेके जाता हूँ। के आसिफ ने बात की, दोस्ती यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और जो बात की वो आपने सुन ली। कोयटा ग्लैडिएटर को आपका आज के मैच के लिए मुफीद मशवरा? मुफीद मशवरा यही है कि वो अपने फैंस का एक ख्याल रख लें, कि उनका भरम रख लें। वो देखने के लिए आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े नामों वाले प्लेयर हैं, मनरो को देखने आते हैं, जो इसके हैं यासर है, सॉरी मनरो तो उधर हुआ है ना, चलो आज देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तो गुप्टल है जिस तरह, तो उनको चाहिए कि यह मोहम्मद हफीज को, अगर वो टीम का हिस्सा है तो कुछ करके दिखा दे, सरफराज खुद करके दिखाए, ताकि वो जो उनका शानदार माजी है, दरकशंदा माजी है, उस पर कोई उंगली ना उठाए, हरफ ना उठाए। तो उनको चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करे। मेरा मुफीद मशवरा सिर्फ यही है कि आज सिर्फ जीत के लिए मैदान में उतरें और ये सोच लें कि हमने जीत कर ही बाहर जाना है। अगर कोई उनके आपस में कुछ भी क्लैश या कोई मामला आता है तो वो खत्म करके उतरें, ताकि लोगों को पता चले कि ये टीम एक पेज पे है और जीत भी सकती है। एजाज शेख साहब ने एक बात कर दी, अब इन्होंने दूसरी बात करी। मैं अमरीन से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर तफसील से आप ये क्लैश फ्लैश जो इनको लग रहा है उससे बात की। अमरीन, आपके ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को क्या करना चाहिए आज के मुकाबले में?
कि बेहतर परफॉर्मेंस दे? उनको सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए अपनी गेम पर। उनको बहुत अच्छा गेम आज शो करना होगा। आज का मैच उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो जीतें। दूसरी जानिब बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आजकल तो आजम खान को इस्लामाबाद का मॉन्स्टर कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी वो गेम में आते हैं तो वो जितनी फुल फॉर्म में होते हैं वो तो सभी देखते हैं। उनके सामने उन्होंने कैसे मुकाबला करना है, ये स्ट्रेटेजी कोयटा ग्लैडिएटर को बनाना होगी। और इससे पहले भी ना सिर्फ आज के मैच की, लेकिन अगर पहले मैचेस की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अगर बात करें उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, तो वो भी मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि आपस की कोऑर्डिनेशन भी इनकी खासी वीक है। जो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है, तो उनको मजबूत करना बड़ा जरूरी है। जब तक आपस में इनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज का मैच ये नहीं समझेंगे, तो तब तक ये अचीव नहीं कर सकते अपने गोल। अगर हम दूसरी टीमों का कंपैरिजन भी कर लें, तो अगर हम मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों की बात करें, तो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन अगर आपने वॉच की हो तो वो बड़ी स्ट्रांग होती है और अच्छी होती है। वो अपने जेस्चर्स को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की बात को फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे कोयटा ग्लैडिएटर में ये कमी महसूस हुई है, और कहीं ना कहीं उनकी जो पीछे रहने की वजह भी यही है कि उनकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती। उनकी इस वजह से परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलती। तो जो शायकीन है वो यही आज कहना चाह रहे हैं, और आज वो चाह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर। चलें, शायकीन की सूरत हाल क्या है वो मैं आपसे पूछूंगा। फिर बदीज़मा ये कहा एजाज शेख साहब ने कि टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि आसिफ ने कोई और बात की कि हफीज को देखिए लिया, आसिफ भाई, क्या सूरत है? जब चौथा मैच आ रही थी तो हमने और आपने यही बात की थी कि कोयटा की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो कम्बिनेशन नहीं है। उनके आपस के जो रवैये हैं वो अलग से लग रहे हैं। आप डग आउट में देखेंगे किस तरह के बैठे हुए होते हैं, और सामने अगर परफॉर्मेंस देखें तो किस तरह की हो रही होती है। तो वो पहले मैच से ही हमें नज़र आ रहा है कि उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि एक तो इनके पास वो लड़के नहीं हैं जो मैच विनर हों, और दूसरा इनके जो आपस के जो ताल्लुकात, वो उन्होंने सही कहा, ऐसे नज़र नहीं आ रहे। आप नदीम उमर को हर वक्त आप देखते थे कि वो डग आउट में भी होते थे और फैमिली के साथ जो है वो स्टेडियम में आपको नजर आते थे। कोई तब्दीली कर रहे हैं उमर अकमल? देखिए उमर अकमल कुछ उमर अकमल का चांस है कि उसको हो सकता है आज के मैच में खिला दें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और ये लोग कह रहे हैं ना कि कोयटा को परफॉर्म करना चाहिए। भाई तीसरा सीज़न है, और तीसरे सीज़न में अगर आप परफॉर्म नहीं कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोयटा की टीम आएगी। मैं तो समझता हूँ कि आज के मैच के बाद आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा कि कोयटा की टीम जो है वो इवेंट से आउट हो गई है, और पहली टीम बनने जा रही है कि वो इवेंट से आउट हो रही है। इस वक्त उसका रन रेट जो है वो माइनस जा रहा है। अगर वो चारों मैच मुसलसल जीती है और रन अगर वो 200 या इससे ज़्यादा रन मार्जिन से जीतेगी तो उसका कोई चांस बनेगा। और फिर इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि पेशावर की टीम हारे, फिर इंतज़ार करना करेगा कि कराची की टीम हारे, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद की टीम हारे। तो ये चीज़ें अब अगर मगर वाली जो सूरत हाल है उस पर आ गई है। आगे पूछूंगा ये कि कोयटा ग्लैडिएटर अगर इस इवेंट से बाहर हो जाती है तो आगे उनका स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि आजम खान उनके साथ हैं, नबील उनके साथ हैं, मोइन खान उनके साथ हैं, जो कि शुरू में अभी आप बता रहा हूं, नहीं अभी ना बताएं, होल्ड इट के आसिफ साहब, आपके ख्याल में चलें अब इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं। इस्लामाबाद का जैसे मॉन्स्टर कहा अम्बरीन ने, तो ही इज ही रियली अ मॉन्स्टर, या कोई और भी इस्लामाबाद के पास है ऐसी जादू की चढ़ी या इस तरह का लड़का? देखिए आजम खान के ऊपर आपको भी पता है कि मैंने भी बहुत ज्यादा तनकीद की है, और भी बहुत से लोग तनकीद करते रहे हैं। लेकिन जो उनकी पिछली इनिंग्स थी कराची किंग्स के अगेंस्ट, उसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली कि वो मेरिट के ऊपर उन्होंने खेला। उन्होंने वेट किया कि लूज डिलीवरी मिले और उस पर वो रन्स बनाए, और आमिर ने सरधड़ कोशिश की कि उनकी विकेट हासिल करें। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये रही कि वो मेरिट पे खेल रहे थे। तो मेरे लिए बिल्कुल आजम खान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, नो डाउट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे अच्छी चीज इसके बाद ये है कि वो फील्डिंग में बहुत जान मारते हैं। आपने देखा हसन अली ने एक ऐसा शानदार अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, 6 रन भी बचाए, विकेट भी हासिल की। आप एजाज शेख साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं के आसिफ की? इन्होंने कहा कि आजम खान के अलावा भी उनके पास लोग हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। जी हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, कुलन मनरो हैं, शादाब हैं, खुद आसिफ अली हैं, और टॉम करन है। और मैं एक और बात आपको कहूँ कि ये जो आसिफ अली है ना, जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अभी तक कोई अच्छा मैच नहीं खेल सके, तो उन पर भी सवालात उठ रहे हैं।
अब जो T20 फॉर्मेट की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस 26, 27 और 28 को शारजा में एक्सपेक्टेड हैं। शेड्यूल आ जाएगा 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो उसमें भी इनकी छुट्टी का इम्कान है। आसिफ का भी, खुशदिल शाह का भी और इसी तरह हैदर अली का भी, क्योंकि उन्होंने इन 3 लड़कों ने जो रीढ़ की हड्डी समझे जा रहा था T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए, तो इनकी जगह आजम खान की शमूलियत का इम्कान है। इमाद वसीम है, उसामा मीर है, एहसान उल्ला है, इनको कंसीडर किया जा रहा है। तो इसलिए आसिफ अली के लिए भी कोई खास चांसेस अब बाकी बचते दिखाई नहीं दे रहे। भले इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन आसिफ अली को इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की है उनका भी उनको ख्याल रखना होगा, तो जो कि बिल्कुल भी वो आसिफ नहीं रख रहे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी टीम है, नो डाउट। क्वेटा ग्लैडिएटर को आज कुछ करके दिखाना होगा। अब देखें वो क्या करके दिखाते हैं, उनके मुकद्दरों में फतह है कि नहीं है, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। अमरीन, इस वक्त मैदान की सूरत हाल क्या है? लाइव आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? देखिए, टीमें पहुंच चुकी हैं और बड़े अच्छे मनाजिर हैं। शायकीन भी पहुंच चुके हैं और वो टीमों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। 7 बजे का टाइम है। 7 बजे ये जो मैदान है उसमें दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। स्टेडियम में बात करें तो इस पिंडी के शायकीन ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। खचाखच भरा होता है, सारे इंक्लोजर्स फुल होते हैं और फुल होने के बाद भी लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो बाहर होती हैं और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मुझे हम सबको यहाँ पर लगा था कि नहीं, मुल्तान के जो क्राउड है उन्होंने बीट कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं पिंडी की, तो जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर जलसों में मोबाइल की टॉर्च ऑन करके और लोग दिखा रहे होते कि हमारी इतनी तादाद है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समा था। लोगों ने अपने फोन के टॉर्च ऑन किए और वो शो करा रहे थे कि हम इतनी बड़ी तादाद में। बिल्कुल। आज ये बताइए, आपको परेशानी तो नहीं होती, टिकट वगैरह तो नहीं मांगते पिंडी में लोग? क्योंकि लाहौर में बहुत दर्द सर बना हुआ है एजाज शेख के लिए, कराची में बदियू जमा हमारे इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है। मैं यकीन करें इतनी परेशान हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई मोमेंट एंजॉय भी करना हो ना, फॉर एग्जांपल अब इस्लामाबाद के जो मॉन्स्टर मशहूर है आजकल आजम खान, दिल चाहता है कि उनकी बैटिंग देखें, मुसलसल देखें, लेकिन बीच में कॉल्स आती है कि यार टिकट चाहिए, अगर आज का नहीं है तो अगले मैच का दे दें, और फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो गुस्से में फोन ही बंद कर देते हैं कि नहीं, इनके पास टिकट तो है लेकिन ये देना नहीं चाह रहे। तो लोग इतने डेस्परेट हैं कि यार हम जाएं, हम देखें। और लोग फिर कई कॉल्स तो टिकट मांगने की आती है, लेकिन कई कॉल्स इसलिए इस वजह से भी आ रही होती हैं कि हमें को रास्ता बता दें कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगा, हम किस ऑनलाइन अगर हमने लेना है तो हम कैसे लें, या फिर अगर पीसीबी का कोई बिल्कुल हमें वो गाइड कर दें। चले इनसे टिकट की बहुत परेशानी। ठीक है, इनसे टिकट जब लेगा कोई लेगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ इस वक्त और ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। PSL 8 के मुकाबले तो जारी हैं और आज मुकाबला होगा। बहुत अच्छा मुकाबला तवक्को है हमें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। एक और इशू है कि आसिफ, मैं आपकी तरफ स्ट्रेट जाता हूं, आपको शायद इल्म हो या ना हो, लेकिन कल ये हमारे यहाँ हमारे चैनल से एक खबर ब्रेक हुई थी कि PSL में शरीक प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले। तो इस पर आपका अगर छोटा सा कोई मौक़िफ़ हो तो दे दें, फिर उसके ऊपर हम फॉलो अप कर रहे हैं आज। तो मैं अपने दोनों रिपोर्टर से बात करूंगा। या पहले एक काम, हाँ जी 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 फरमाइए। मेरी बहुत से प्लेयर्स से जो है वो इस हवाले से मैनेजमेंट से भी बात हुई है, लेकिन किसी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत मुझे मिली नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की, मैंने इस पर बात करने की कोशिश की, तो वो मौक़िफ़ यही दे रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मेरा तो मुझे इस बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन मेरी जितनी प्लेयर्स से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हुई, वो इसको डिनाई कर रहे हैं। सही है। लाहौर से एजाज शेख साहब, आपने पीसीबी का कल भी मौक़िफ़ रखा था, आज फिर आपको कोई नया मौक़िफ़ मिला, आपकी क्या राय, अब क्या राय बनी है इस सूरत हाल पे? राय ये बनी है कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। प्लेयर्स को बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले, वरना इतने मैचेस के बाद 30 से 40% अदायगी हो चुकी होती है। तो अभी जो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो प्लैटिनम कैटेगरी में वो एक प्लेयर जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक उसका बनता है। तो जितने उसने मैचेस खेलने हैं उस वाइज वो उसकी तकसीम करके उसकी रकम दी जाती है, लेकिन वो फ्रेंचाइजर्स और प्लेयर्स का मामला होता है जिन्होंने उसको पिक एंड चूज के मामले में किया होता है। इसी तरह जो गोल्ड वाला है वो 2 करोड़ के लगभग है,
जो सिल्वर है वो 1.5 करोड़ है, और जो इमर्जिंग है वो 50 से 60 लाख के बिटवीन खेलता है। तो जब पैसों की बात की तो क्या पैसों की अदायगी हो गई है? तो ये कंफर्म है, बिल्कुल भी पैसों की अदायगी नहीं हुई, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर्स की सूरत में गैर मुल्की जो 34 के करीब प्लेयर्स हैं उनको अदायगी करना है, तो डॉलर्स पीसीबी के पास भी नहीं है। अहम खबर देने लगा हूँ आपको कि पीसीबी ने वफाकी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जो मेरे ज़राए दावा कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये डिमांड की है कि हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, लिहाजा हमें डॉलर्स खरीदने की इजाज़त दी जाए या डॉलर प्रोवाइड खुद किए जाएं, तो पाकिस्तान रुपीज़ हमसे वसूल कर लिए जाएं। तो ये लेटर उनके पास पहुंच चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो जो उनका डिसीजन है वजारत ख़जाना की तरफ से, वो अभी वो उनको नहीं मिला कि अब वो क्या कहते हैं। इसी बात के वो मुंतज़र हैं। लेकिन दूसरी सूरत में ये भी बात है कि किसी प्लेयर ने कुछ शिकवा गिला बिल्कुल भी नहीं किया, ना डिमांड किया है, क्योंकि उनको उनकी अकोमोडेशन, टिकटिंग, एयर टिकटिंग सारा कुछ है ना, वो उनको बिल्कुल सही मिल रहा है और लोग बिल्कुल मुतमईन है हाँ, पीसीबी पे, ये बात पीएसएल पे। ये बात ठीक है आपकी, प्लेयर ने शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन खबर जो आपने कहा वो ऑथेंटिक आपने कहा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को, तो देखिए चाहे वो गैर मुल्की खिलाड़ी हो या पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, जो पीएसएल के पैसे हैं वो डॉलर में ही मिलते हैं। और आपको याद होगा कि जब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो उसमें डॉलर की एक प्राइस जो है मुकम्मल करे जो है वो उसका तयन कर लिया गया था कि चाहे डॉलर वो 250 का हो जाए या 250 हो जाए, तो खिलाड़ी को इसी हिसाब से जो है वो पैसे मिलेंगे। तो अब मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये है कि अगर वो 285 रुपये का डॉलर लेता है, 285 रुपये का डॉलर लेगा और फिर इनको जो अदायगी करेगा वो 225 शायद फिक्स हुआ है या 220 फिक्स हुआ था पिछले सीज़न में, तो उस हिसाब से वो पैसे देने होंगे। तो ये जो बात कर रहे हैं, हो सकता है मुश्किलात इसी वजह से हो रही हो कि डॉलर नहीं मिल रहे, इस वजह से खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे। और जो प्लेयर बाहर हो जाता है, यानी कि पीएसएल में किसी प्लेयर को इंजरी हो गई या कोई मसले मसाइल हो गए, तो उसको ये कहा जा रहा है कि उसको 50% जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी अदायगी करता है। यानी कि अगर एक मैच भी खेला, इंजरी का शिकार हुआ, बाहर चला गया, तो अगर उसको 1 करोड़ पे मिल रहे हैं तो 50 लाख रुपए उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। तो ये है, ये भी वजह हो सकती है कि भाई डॉलर आपके पास नहीं है, आप पैसे नहीं दे पा रहे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला अहदेदार से मेरी जो बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि आज संडे है, छुट्टी है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि कल मैं आपको कंफर्म करके बताऊं कि इसकी असल वजह क्या है, क्यों नहीं मिले। मतलब रात के 2 बजे नजम सेठी साहब वुमेन टीम की कप्तानी की तब्दीली की बात कर सकते हैं, रात के 2 ट्वीट बजे, कैसे 1:30 बजे 2 उन्होंने ट्वीट किया था कि वो तब्दील। लेकिन हाँ। मसला यही है ना कि हर कोई अपने आप को बचाना चाह रहा है। अब आपको मालूम है कि अब तो हर चीज़ नोट की जा रही है, किसी का फ़ोन कोई करता है तो उसके फ़ोन को भी नोट किया जाता है, उसके मैसेज को भी देखा जाता है कि कौन सी खबर। और आपको याद है ना कि पहले अब खिलाड़ियों को ये भी हो गया था कि भाई ये खबर लीक कहाँ से होती है, तो खिलाड़ियों के नंबर भी चेक किए जाते थे कि यार आपको किसका फ़ोन आया, आपका किसका मैसेज आया। तो यही बड़ी मसले चलो मसाइल होते ये हैं। बड़ी दुख भरी दास्तान सुना दी बदिउज़्ज़माने, और इसके बारे में मैं एक राय का इजहार करता हूं, लेकिन मैं उसको नहीं करना चाह रहा अभी। पीएसएल के मुतालिक मेरी एक राय है इस सूरत हाल में, लेकिन मैं उसको नहीं करूंगा। ऑन एयर करने वाली वो बात मैं समझता हूं कि नहीं है कि आसिफ साहब आप आज का मुकाबले की तरफ आ जाएं, भाई बड़ी दुख भरी बातें हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मौका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कोयटा भी जीत सकता है। कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? बॉलिंग कोयटा की अच्छी है। देखें, कोयटा ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह कम बैक किया है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे लिए फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई स्काई है और उनके सारे प्लेयर्स जेल होकर खेल रहे हैं। और दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स का एतमाद टूटा हुआ है, उनके बहुत से प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मार्टिन गप्टिल ने एक मैच में सेंचुरी की, वो मैच भी बमुश्किल कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो मसाइल हैं वो एक दिन में तो ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए आज का जो मुकाबला है मेरे लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है। आप एजाज शेख साहब किस टीम को, खैर फेवरेट मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कैसा मुकाबला होगा? तगड़ा मुकाबला होगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोयटा के पास कुछ खोने के लिए है, वो जीते या ना जीते, जिस तरह पहले बात हुई कि
उनको अगर मगर की सूरत हाल से दो चार है। क्वेटा ग्लैडिएटर 4 मैचेस जीते, दूसरी मुद्दे मुकाबले टीमें एक दूसरे से फिर हारे, फिर कहीं जाके वो प्ले ऑफ मैचेस के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस सूरत हाल में क्वेटा का जीतना ना जीतना अब उस सूरत हाल में वो एक गर्दाम में फंस चुकी है। तो उन पर कॉन्फिडेंस अब जीत वाला नहीं होएगा, बल्कि सिर्फ मैच इंजॉयमेंट वाला और प्रैक्टिस वाला होगा। तो उनके लिए अहमियत का हामिल नहीं होगा। अलबत्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड एक रिदम में होगी और उसकी कोशिश ये होगी कि क्योंकि ये दो जो कीमती पॉइंट्स हैं, जब प्ले ऑफ के मरहले में जाएंगे तो वो इस पोजीशन में हों कि उनको एक मैच खेलना पड़े और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें, 2 मैच डबल उनको ना खेलने पड़े। तो अब ये सूरत हाल होगी। तो ये मैच अच्छा मैच होगा, जो लोग आएंगे इंजॉय करेंगे। लेकिन ये मैच इतने पॉइंट्स के वाइज कोई इतना अहम नहीं होएगा। अगर इस्लामाबाद जीते तो उसके लिए फेवर में है, क्वेटा के लिए नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरे ख्याल में आज कोयटा की परफॉर्मेंस आज फिर भी वैसी ही होगी जो पिछले अच्छा मैचेस में तुमसे आपको तो नजर आ मैंने रही। सवाल ये करना ना कि कोयटा अगर ऐसे ही हार जाता है, आज का मुकाबला अगर हार जाता है, कोयटा बाहर चला जाता है, तीसरा सीजन होगा कोयटा का, कोयटा को में क्या उनके कैंप में क्या खलबली आप मुझसे देखते रहे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि कप्तान चेंज होगा। कप्तान चेंज बिल्कुल चेंज होगा कप्तान। मतलब और कप्तान घर बैठेगा। चेंज मतलब मैं तो इस हक में कि आप सरफराज अहमद को T20 को खैर बात कह देना चाहिए, जो मेरी राय है। क्योंकि अब उनसे T20 में अब वो खेल नहीं रहा। T20 में वो खेल है जो इस वक्त आजम खान खेल रहा है, जो इस वक्त जो है वो इमाद वसीम खेल रहा है, या इस वक्त जो असीबुल्ला ने पहले मैच में खेला, या फिर अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, बॉलर्स में भी देखें तो एहसानुल्लाह खेल रहा है। एहसानुल्लाह खेल रहा है बॉलिंग में। तो इस तरह के लोग चाहिए जो T20 में परफॉर्म करें। और अभी इजाज भाई ने बात की थी कि 3 प्लेयर्स के नाम, तो ये बात सही है कि नाम लिए जा रहा है एहसानुल्लाह का, इमाद वसीम का और आजम खान का, कि इनको पाकिस्तान टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ जो है सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर आप फिटनेस ज़रूरी है, या आपकी स्किल ज़रूरी है, या आपकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है? तो आप देखें ना, उस लड़के ने परफॉर्म किया है T20 में। आप, मैं कहता हूँ वनडे में ना लें, टेस्ट में ना लें, लेकिन T20 में वो रन बनते, वो 3-3 रन भी भागता है, वो विकेट कीपर भी गिर कर वो विकेट कीपिंग भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में चांस मिलना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ कोयटा की जो आप बात करें, मुझे बिल्कुल बिखरी हुई टीम नज़र आ रही है, कोई टीम कम्बिनेशन नहीं है। कोच की आप देखें अलग बैठे होते हैं, बॉलिंग कोच आपके उमर गुल, उसके अलावा हेड कोच आपके अलग बैठे हुए होते हैं, आपकी मैनेजमेंट के 2 लोग हैं वो तो किसी से रब्ता ही नहीं करते। आपके 2 मैनेजर रखे हुए हैं आपने, आजम खान और नबील, वो आज दिन तक उनके ग्रुप में कोई मुझे एक देखेंगे एक टिकर भी डला हुआ हो। और उसके मुकाबले में मैसेज कब आया था? आखिरी मैसेज मुझे 4 दिन पहले आया, ठीक है। और इसके मुकाबले में लाहौर कलंदर के मैं बादिश की तारीफ करूंगा कि मैं बता दूं, अच्छा हाँ। बादिश की मैं बात कर रहा हूँ कि लाहौर कलंदर का जो है, उसने यकीन माने कि मैं उसको वो करता हूँ कि उसने हर एक चीज़ जो है टाइम टू टाइम वो डाल रहा है। ये अगर किसी को नजर आ रहा है, ये फ्राइडे को लास्ट मैसेज आया है। ये देखिए आजम खान साहब का फ्राइडे लास्ट मैसेज आया है, तो ये है कोयटा ग्लैडिएटर। ये उससे पहले थर्सडे को मैसेज आया था, उससे पहले वेडनेसडे को रोजाना मैसेज ऐसे ही। लेकिन ये मैसेज भी ऐसा है कि टीम आज इस्लामाबाद रवाना हो गई, बस तो ये फ्राइडे दैट वाज अपडेटेड ऑन फ्राइडे। ना वो फुटेज बना सकते हैं ना कुछ। इसके मैं अभी उसकी मैं तारीफ कर रहा था बादिश की, कि उसने देखिए बादिश भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, अगर आप उससे बोलेंगे कि मुझे लड़के से बात करनी है, मुझे किसी लड़के से बात करनी है, तो आपको लड़का करके भी देखिए। इनसे लड़का की बात करो यार, फलाने से बात करनी है, तो 6 घंटे तो आपको वैसे ही कहेंगे अभी देखते हैं, अभी वो करते हैं। तो ये चीजें नहीं चलती। आप नदीम उमर साहब को सोचना चाहिए कि भाई अपने एटीट्यूड। ठीक है, अभी मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। आपने नदीम उमर साहब सोचे, आपने प्रोग्राम खत्म करना। मैंने सोच लिया प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूँ। एजाज शेख साहब आपका शुक्रिया, के आसिफ साहब आपका शुक्रिया, अमरीन अली साहिबा आपका शुक्रिया, बदुज़्ज़मान आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को देखा। आप कमेंट्स भी कीजिएगा हमारा यूट्यूब पर जब अपलोड होगा प्रोग्राम। आपका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। खुदा हाफिज़।